बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मेरा नाम नवीद अहमद ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भारत का लगता है कि दिमाग बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, ख़राब हो गया, यानी उनमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म हो गई है। अब वो ऐसे फ़ैसले कर रहे हैं कि जिससे बजाय उनके मुल्क को तरक्की मिले या उनके उनकी उनकी मईशत बेहतर हो या उनके आवाम की जो है वो हालत ज़ार जो है वो बेहतर हो, इन चीज़ों पे काम करने के बजाय वो ऐसे काम कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं मुसलसल, जिससे और इनका मुल्क बर्बाद हो और इनकी इकानमी जो है वो ख़राब से ख़राब तर होती चली जाए। और ना सिर्फ ये बल्कि ये वो काम कर रहे हैं कि जिसे बोलेंगे कि आ बैल मुझे मार। और जो ये काम कर रहे हैं, करने वाले हैं या करना या शुरू कर दिया इन्होंने, वो ऐसा है कि इससे अपने मुल्क के अंदर जब दहशतगर्दी शुरू होगी, जब बम धमाके होंगे, तो फिर इनके होश ठिकाने लगेंगे, क्योंकि अभी तो इनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के निशान को दबा दें ताकि मेरा आने वाली हर वीडियो का नोटिस आपको मिलता रहे। और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि मैं आप तक सही बात पहुँचा पा रहा हूँ या नहीं, और ताकि एक बहस का जो है वो आप हिस्सा भी बन सकते हैं। तो बात आगे करते हैं। भारत के ऊपर हम बोल रहे थे कि पाकिस्तान अपना भारत जो है वो पाकिस्तान की दुश्मनी में, बेसिकली सारा कुछ जो है वो पाकिस्तान की दुश्मनी में हो रहा है। और वो ये है कि वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है कि वो इतना ज़्यादा बौखला गया है, इतना ज़्यादा परेशान हो गया है कि उसको यही नहीं समझ में आता कि मेरे अपने मुल्क के लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है, क्या चीज़ मुझे नुकसान देगी और क्या चीज़ मुझे फ़ायदा देगी। असल में मैं इतनी जो तमीज़ बांध रहा हूँ उसकी एक मेन वजह यह है कि भारत ने ये फ़ैसला किया है कि अब वो अपनी फ़ौजें जो है अफ़गानिस्तान में उतारेगा। हालांकि सोचने की बात यह है कि अफ़गानिस्तान में वो क्या कर लेगा, जब रूस और अमेरिका जैसी जो ताकतें हैं, जो सुपर पावर्स हैं, जिनके ट्रेनिंग सुपर ट्रेंड हैं, जिनके पास जदीद तरीन असलहा है, उसके अंबार लगे हुए हैं, वो अगर जो है वहाँ पे कुछ नहीं कर सके और नाकाम होके 20-20 साल की जंगें लड़के जो है वो नाकाम होके और जंगें हार के जो है वो वहाँ से भाग रहे हैं अपनी जान छुड़ा के, तो ये इंडिया क्या कर लेगा। लेकिन इनको ये बात की समझ नहीं आ रही है। इनको लगता है इनको अपने अपने फ़ौजियों की जानों की कोई परवाह ही नहीं है। ये बात ऐसे साबित हुई है कि अफ़गानिस्तान के एक सफ़ीर हैं दिल्ली में, उन्होंने जो है एक इंटरव्यू दिया है DW को, और उस इंटरव्यू की कुछ बातें मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। उनका ये कहना है कि अगर तालिबान के साथ इनकी बातचीत नाकाम हो जाती है, तो यानी ये तालिबान के साथ शायद कोई बात करने की कोशिश में, तो ज़रूरत पड़ने पर वो भारत से फ़ौजी इमदाद तलब कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये यहाँ पे जहन साजी की जा रही है, माइंड बनाया जा रहा है। ठीक है, नई दिल्ली में अफ़गान सफ़ीर फ़रीद मामून ज़ई एक मुकामी अंग्रेज़ी TV चैनल से बातचीत में ये तस्लीम किया कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। यानी वही कह रहे हैं कि इस वक्त हालात उनके हिसाब से बहुत ख़राब हैं, तो हो सकता है कि वो इंडिया से बात करें। इनका कहना था कि अगर तालिबान के साथ इनके मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो बहुत मुमकिन है कि हम भारत से अस्करी इमदाद तलब करें अगर मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो आने वाले बरसों में और ज़्यादा फ़ौजी इमदाद चाहिए होगी। ताहम एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस मौके पर वो ये नहीं कह रहे कि भारतीय फ़ौजी अफ़गानिस्तान में लड़ाई का हिस्सा बनेंगे। अच्छा, वो एक सेफ साइड भी खेलना चाह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि जी इंडियन फ़ौजी जो हैं वो अफ़गान जंग में जो है वो हिस्सा बनेंगे, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि वो जो है वो हमारी मदद के लिए वो आएँ। तो मामून ज़ई का कहना है था कि शायद इस मरहले पर हमारी जंग लड़ने के लिए अफ़गानिस्तान में भारत के फ़ौजियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अपनी सेफ साइड भी कर रहे हैं कि शायद नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जो है वो भारत को बुला सकते हैं, भारत आ सकता है। यानी ये धमकी दे रहे हैं, वो भी किनको? तालिबान को। उनको जिन्होंने जो है 20-20 साल की जो है वो जंगें लड़ी हैं, सुबह पावर से उनको मार भगाया, उनको ये धमकियाँ दे रहे हैं। बेसिकली ये धमकी ही है। और फिर उसके बाद ये कहते हैं, इनसे जब ये पूछा गया कि ऐसे वक्त जब अमेरिका समेत तमाम बैरूनी फोर्सेज अफ़गानिस्तान से निकल रहे हैं तो फिर भारत से वो किस नौयत की अस्करी मदद चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन सवाल है कि भाई जब सब जा रहे हैं तो भारत क्या करेगा। तो उनका कहना था कि अफ़गान फ़ज़ाइया को भारत की मदद की ज़रूरत होगी और इस सिलसिले में
में मज़ीद मौके तलाश किए जा सकते हैं। अब वो किस किसी के मौके तलाश किए जा सकते हैं तो यही बता सकते हैं। अफ़गान सफारतकार का ये भी कहना था कि अफ़गान पायलट्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। अब बताएं आप, अफ़गान तालिबान जो हैं, वो जो तालिबान हैं वो अफ़गान पायलट्स को पहले चुन चुन के मार रहे हैं और उनको ये ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं, और वो भी किससे? वो भारत से। भारत वो जो आप सोचें ज़रा कि, तो बात यह है कि इनको न जाने क्यों भारत के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा और यकीन है कि भारत जो है वो इनकी मदद के लिए आएगा और इनकी जो नाजायज़ हुकूमत है या कठपुतली हुकूमत है उसको जो है वो बचा लेगा। आई मीन इस इंतहाई नॉनसेंस किस्म की ये बात है। इनको जब इतनी इस बात की समझ नहीं है कि आया कि ये भारत इनको बचा सकेगा या नहीं बचा सकेगा, तो ये आगे क्या हुकूमत करेंगे, इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। तो बहरहाल ये है कि ये कोशिश यही कर रहे हैं कि जनाब किसी तरीके से वो तालिबान को डराया धमकाया जाए। ये भी इनकी कमअक्ली कहेंगे कि भाई ये भारत से डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो भारत के जो पाकिस्तान से नहीं लड़ सकता, चीन तो खैर छोड़ देना बात, आप जो पाकिस्तान से नहीं लड़ सकता तो वो अफ़गान तालिबान से क्या लड़ेगा। अफ़गान तालिबान जो जज्बा जहाद से जो है सरशार हैं और उन्होंने अमेरिका रूस जैसी सुपर पावर्स को जो है ना वो शिकस्त दे दी। ये भारत क्या बेचता है उसके आगे। लेकिन बहरहाल ये है कि भारत के चक्कर में पड़े हुए और इन्होंने जो है वो भारत से मदद की भी बात की है और भारत जो है उसने अपनी फ़ौजें ऑलरेडी भेज चुका है। क्योंकि पिछले दिनों आपने सुना होगा कि भारत ने अफ़गानिस्तान में अपने जहाज़ भेजे C-17, तो C-17 भेजे हैं और उन्होंने ये कहा कि ये हम अपने लोग जो हमारे इंडिया के लोग जो हैं वो फंसे हुए वहाँ पे, उनको लाने के लिए हम भेज रहे हैं। लेकिन असल हकीकत ये थी कि उस जहाज़ के अंदर इन्होंने भर भर के असला भेजा है जो कि अफ़गान हुकूमत जो है वो इस्तेमाल करेगी। तो बाकी ये है कि कतर में जो अफ़गान तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने ये बात बोली है कि जी उनको इंडिया को भेजने दें असला, ये असला हमारे ही काम में आना है अल्टीमेटली, ये और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। और बात उनकी भी सही है कि वो असला जो है वो अफ़गान तालिबान के ही इस्तेमाल में आना है। अफ़गान फोर्सेस जो है वो आज नहीं तो कल वो वैसे ही हथियार डाल लें। यही सुनने में आ रहा है कि वो जो है जो मुख्तलिफ अज़ला जो इतनी तेज़ी के साथ में अफ़गान तालिबान जो है वो काबिज़ हो रहे हैं या फतह कर रहे हैं, उसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि वहाँ पे जो तैनात जो अफ़गान फोर्सेस हैं वो ये नहीं कि वो हार के कर, बल्कि वो ये हो रहा है कि जब तालिबान आते हैं तो वो उनके आगे वैसे ही हथियार डाल देते हैं कि भाई हमने आपसे लड़ना नहीं है। वो उनमें ही शामिल हो जाते हैं या तो कुछ भाग जाते हैं, यानी अफ़गान तालिबान के खौफ से ही वो भाग जाते हैं। कुछ बहुत से लोग जो हैं आसपास की जो उनके मुल्क लगते हैं ताजिकिस्तान वगैरह वहाँ पे या उज़्बेकिस्तान वगैरह वहाँ पे जो है वो भाग जाते हैं। तो इस वजह से जो है वो अफ़गान तालिबान जो है वो ये कहते हैं कि हमने आधे से भी ज़्यादा तकरीबन 3/4 अफ़गानिस्तान पे हमने कब्ज़ा कर लिया है। जब वो कहते हैं तो किया ही होगा यकीनन, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो झूठ नहीं बोलते, इतना तो हमें भी पता है। तो यहाँ पे जो अफ़गान हुकूमत जो रही सही है वो बेचारे अपनी इसी कोशिशें कर रहे हैं और उन्होंने जो है वो भारत जैसे मुल्क से ये कहा है कि वो हमारे जो है पायलट्स हैं, जो फाइटर पायलट्स हैं, ठीक है, उनको वो ट्रेनिंग दें। तो अब बताएं आप कि इंडिया जो है वो क्या ट्रेनिंग देगा, यानी वो अभिनंदन जैसी ट्रेनिंग देगा। जैसे अभिनंदन जो है वो बेचारा गिर गया, उसको पता ही नहीं कि वो कहाँ पे आके गिरा है, सही है। तो वो क्या अभिनंदन जैसी ट्रेनिंग चाह रहे हैं? अगर अभिनंदन जैसी ट्रेनिंग जा रहे हैं तो भाई इससे बेहतर ये है कि वो ट्रेनिंग ना ही लें तो अच्छा है, सही है। अब यानी इनको जो है अमेरिका जैसी सुपर पावर ने ट्रेनिंग दी है तो आप कुछ नहीं कर सके, यानी अफ़गानियों की बात कर रहा हूँ। तो आप इंडिया से ट्रेनिंग लेकर के तालिबान को से लड़ लोगे? बहरहाल ये आप खुद सोचे कि इनके क्या मतलब दिमाग क्या है इन लोगों का, इनका भी और इंडिया का भी। इंडिया भी अपने आप को जो है वो कह रहा है आबेल मुझे मार, सही है। अब ये जा कर के ये उधर अगर अफ़गानियों से लड़ेंगे, तालिबान से लड़ेंगे, तो तालिबान इनको छोड़ देंगे क्या? फिर जो कुछ होगा इनके साथ में तो फिर ये परेशान हो जाएंगे। इनको अभी तक अंदाज़ा ही नहीं है, बेसिकली यही बात है। लेकिन पता क्या मसला ये है कि इन्होंने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है ना अफ़गानिस्तान में, ये उसको भी छोड़ना नहीं चाहते।
तो इनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है वो इन्वेस्टमेंट है, जिसमें एक सबसे मेन है, इन्होंने एक डैम बनाया है। उस डैम में इन्होंने बिलियंस डॉलर लगाए उसको बनाने में, ठीक है। अब ये उसके ऊपर तालिबान का कब्जा हो चुका है ऑलरेडी। इक़्तिसादी राहदारी जो है वहाँ पे जो है तालिबान का, यानी इक़्तिसादी राहदारी के मतलब जो ट्रेडिंग जो रूट है अफ़गानिस्तान में से गुजारा, उसके ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लिया तालिबान ने। तो ये जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी अफ़गानिस्तान में, उसको वो इनकी डूब गई है, तो इसको ये डूबने नहीं देना चाहता। और फिर दूसरे एक मगरबी सरहद थी इनके पास पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, तो वहाँ से जो है वो दहशतगर्दी भेजते थे और वहाँ से जो है वो हमले भी करते थे। तो वो चीज़ भी इनके हाथ से चली गई है। तो अब ये परेशान है, ये बौखला गए कि अब हम करें तो करें क्या। लिहाजा इस वजह से जो है इन्होंने ये अफ़गान फोर्सेस, अफ़गान जो हुकूमत है इस वक्त, जो कि चंद दिनों की मेहमान है अशरफ गनी की, तो उनके साथ मिलकर कुछ बड़ा करने की कोशिश करने के चक्कर में है, जो कि नहीं कर सकते। अब ये क्या उनको यार करेंगे। कश्मीर में जो है इतने लोग जो है मर रहे हैं, तो इन्हीं की वजह से ही मर रहे हैं ना वो, जो वहाँ पे जुल्म कर रहे हैं। तो ये क्या किसी की मदद करेंगे जो खुद किसी की जुल्म मतलब करते हैं। तो इनका कहना था, यानी जो अफ़गान सफ़ीर हैं उनका कहना था कि इसके अलावा भी इंडिया अफ़गान फोर्सेस की अस्करी साजो सामान फ्राहम करता रहा है, यानी पहले भी वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है, पहले भी एक्सेप्ट वो भेजते रहे। और ये अच्छा, एक और जो बड़ी खबर है वो ये है कि NDS और रॉ इनका गठजोड़ साबित हो गया, पक्का। मतलब वैसे तो सबको ही पता था, लेकिन जो एक सबूत मिला वो ये कि NDS के पास से जो है वो पाकिस्तानी करेंसी मिली है तकरीबन 2 अरब रुपए की, ठीक है। पाकिस्तानी करेंसी 2 अरब रुपए की मिली है। तो उससे ये पता चल गया कि, अब मैं आपको पूरी खबर पढ़ के बता देता हूँ। रकम पाकिस्तान में तखरीब कारी और कौमी इत्तेहाद सबूताज करने के लिए कौम परस्त ग्रोहों की माली आनत के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। जो रकम पकड़ी गई है उसके बारे में बताया जा रहा है। दहशत गर्दों के लिए असला गोला बारूद की खरीदारी के लिए इस्तेमाल की जाती है। कंधार में भारतीय तैयारों की हालिया तस्वीर ने भी पोल खोल दी है। पाकिस्तान के भारतीय डोजियर की भी तौसीक का वक्त आ गया है, ठीक है। जो पाकिस्तान ने जो डोजियर दिया था भारत की दहशतगर्दी को और उसको दहशतगर्दों को सपोर्ट करने का जो सबूत दिए थे, तो वो उसकी भी तौसीक करने का वक्त आ गया है। भारत को दहशतगर्दी की माली आनात पर वॉच लिस्ट पर रखा जाए ज़राए। तो अफ़गानिस्तान का इलाका है सपन बोल्दक, वहाँ पे अफ़गान तालिबान ने कब्ज़े के दौरान अफ़गान फोर्सेस की जानिब से छोड़ी 2 अरब रुपए की पाकिस्तानी करेंसी पर भी कब्ज़ा कर लिया है, ठीक है। ये आपको मैंने ख़बरें पढ़ के बता दी हैं। अब आप खुद फैसला कर लें कि भारत जो है वो किस तरफ जा रहा है और कितना वो बौखला गया है और कितना ज़्यादा जो है वो बेवकूफ़ी की हरकतें उसने करना शुरू कर दी हैं। तो यकीनन इस तरीके से भारत का मुस्तकबिल जो है वो बस अब आप खुद ही समझ लें। तो लिहाजा मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।